अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप सबसे मैं कहूं कि ये स्टेडियम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, यकीनन आप बिलीव नहीं करेंगे, बट ये फैक्ट है। यस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम्स इन पाकिस्तान, जो कि कश्मीर के ब्यूटीफुल हिली एरिया में एग्जिस्ट करता है। दैट इज बाग क्रिकेट स्टेडियम। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैं कश्मीर के स्टेडियम्स को लेकर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली इस पर मैं बहुत पहले वीडियो बना रहा था, जब कश्मीर प्रीमियर लीग KPL का सीजन 3 2023 में आना था। उस टाइम मैंने इस पर वीडियो बनानी थी, लेकिन आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि KPL 3 कहाँ पे चला गया भाई। KPL सीजन 1 भी हुआ 2021 में, KPL सीजन 2 भी हुआ 2022 में, लेकिन KPL 3 2023 कहाँ पे गया? वो फीडर लीग कहाँ पे चली गई? जो कि स्टार्टिंग में पहला सीजन मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, दूसरे सीजन में बताया गया कि बाकी जो सिटीज हैं, एरियाज हैं कश्मीर के, उस साइड पे एक्सपेंड किया जाएगा। लेकिन फिर सीजन 2 भी यहाँ मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में ही हुआ, लेकिन सीजन 3 से पहले उन्होंने एक फीडर लीग लॉन्च की KPL 3 के लिए, जो कि मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ कोटली में जो न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्रिकेट स्टेडियम बना था, कोटली का क्रिकेट स्टेडियम, और कोटली के अलावा मीरपुर का होम ग्राउंड तस्वर किया जाता है, जिनका KPL की टीमों में मीरपुर रॉयल के नाम से फ्रेंचाइज है। और आपको ये भी याद होगा कि ये कोई छोटी मोटी लीग नहीं हुआ करती थी, प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB इन्वॉल्व हुआ करती थी, और वो अपने प्लेयर्स को NOC दिया करती थी। इधर उधर के छोटे प्लेयर्स भी नहीं थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशल कश्मीर के लोगों के लिए। कश्मीर के बहुत से व्यूअर्स मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए बाकी वीडियोस भी शेयर करता हूँ, स्पोर्ट्स टॉपिक्स हो गए या बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गए, खास तौर पे रफ़ी के लिए एंड पेशावर के स्टेडियम्स के प्रोजेक्ट्स के लिए आप काफ़ी कमेंट्स करते हैं। मैं आपके कमेंट्स पे वीडियो बना देता हूँ, लेकिन आज की वीडियो कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशली इग्नोर नहीं करनी। एंड डोंट वरी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 100% रूफ इंस्टॉलेशन इन पेशावर क्रिकेट स्टेडियम, उसकी डिटेल ड्रोन वीडियो का आप सब वेट कर रहे हैं, उस पर काम जारी है, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो, KPL के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। KPL इधर उधर की लीग नहीं हुआ करती थी। मैं यही बता रहा था कि प्रॉपर 6 टीमें पहले स्टार्टिंग में इन्वॉल्व थी, 6 फ्रेंचाइज थी, फिर KPL 2 में 7 टीमें हो गई, एंड उसके बाद से 7 टीम्स ही काउंट होने लगी। जम्मू की एक न्यू टीम ऐड हुई थी। तो मैं बता रहा था कि ये कोई छोटी मोटी लीग नहीं है। यहाँ मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम से इसका आगाज हुआ, एंड फिर KPL 3 से पहले जो फीडर लीग हुई थी, जो कि मेरे ख्याल में KPL के सीजन 3 से पहले जून 2023 में हुई थी। फीडर लीग का एक्चुअली मतलब होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कि जो कश्मीर का टैलेंट है, मेरे ख्याल में 10 डिस्ट्रिक्ट की टीमें ऐड की गई थी। इवन ये बाग क्रिकेट स्टेडियम जो है, इसमें भी KPL के सीजन 3 से पहले फीडर लीग के मैचेस होस्ट किए गए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम्स इन कश्मीर। कश्मीर के टॉप 4 स्टेडियम्स भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दिए। नंबर 1 मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मुजफ्फराबाद में, वहाँ पे PCB भी अक्सर अपने फर्स्ट क्लास वगैरह के मैचेस करवाता था पहले। एंड रिसेंटली वहाँ पे रेनोवेशंस भी हुई थी। जब KPL का आगाज़ हुआ था, उससे पहले हमने आपके साथ सारी अपडेट शेयर की थी। फिर उसके बाद आ जाता है मीरपुर का क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे भी PCB ने अपने मैचेस वगैरह करवाए हैं। वहाँ पे मेरे ख्याल से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक के मैचेस होस्ट हुए हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होस्ट हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कोटली में न्यू क्रिकेट स्टेडियम बना, वहाँ पे तो कोई मैचेस वगैरह होस्ट नहीं हुए हैं। चौथे नंबर पर आप बाग को रख लें, या फिर तीसरे पे इस बाग क्रिकेट स्टेडियम को रख लें, चौथे पे कोटली के स्टेडियम को रख लें। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं स्टेडियम को कश्मीर के टॉप नंबर 1 पे रखूंगा। आप सिर्फ पवेलियन और मीडिया बॉक्स की वजह से स्टेडियम को ना देखा करें। जस्ट चेक आउट द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस स्टेडियम। स्टेडियम के अराउंड हिली एरिया आप देखें, ये बाग क्रिकेट स्टेडियम है। बाग के लोग आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इवन कश्मीर के लोग भी एग्री करेंगे मेरी बात से। मैं आता हूँ KPL 3 की तरफ भी, कि वो कहाँ गायब हो गया। KPL 1 हुआ, KPL 2 हुआ, KPL 3 का क्या बना। सो यहाँ तक तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि KPL 3 के लिए फीडर लीग लॉन्च की गई। उससे पहले सीजन 2 सीजन 1 में कोई फीडर लीग नहीं थी। तो कोशिश की जा रही थी कि कश्मीर के डिफरेंट एरिया से, मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा टीमें थी या 10 टीमें थी, 10 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व किए गए थे, इस तरह से कुछ था। लेकिन एक फीडर लीग छोटी सी हुई थी कि वहाँ से जो कश्मीर का टैलेंट आएगा, उसको KPL के सीजन 3 में फीचर किया जाएगा, और इस तरह से KPL 3 फिर होस्ट कर ली जाएगी। यूजुअली KPL के सीज़न का आगाज़ अगस्त के महीने में किया जाता था, 14 अगस्त तक ये फिनिश करते थे, इस तरह से होता था। PCB ने सीज़न 2 में, आपको पता होगा कि जो प्लेयर्स PCB एंड KPL मैनेजमेंट वालों के दरमियान, इवन जो KPL के फ्रेंचाइज थे, उनके दरमियान भी मामला ठीक नहीं थे उस टाइम, पेमेंट्स वगैरह को लेकर। इवन ये भी बताया जा रहा था कि जब सीज़न 2 फिनिश हो गया था, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी जो पेमेंट थी, फीसें थी, वो नहीं अदा की गई थी। इवन जो वहाँ पे अंपायर्स खड़े थे सीज़न 2 में KPL 2, उनकी भी पेमेंट्स पेंडिंग थी। इस तरह के मामला चल रहे थे। फ्रेंचाइज के दरमियान काफ़ी डिस्कशन हुई थी, आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी कवर की थी। PCB के दरमियान एंड KPL के दरमियान, मैनेजमेंट वालों के दरमियान जो है ये मामला चल रहे थे। फिर वो सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता क्लियर भी हो गए थे। इवन जो फीडर लीग अब हुई है, वो KPL 3 करवाने के लिए हो रही थी। सो ये मामला ऑलमोस्ट सारे फिनिश हो गए थे, क्लियर हो गए थे पेमेंट्स वगैरह के लिहाज से। KPL मैनेजमेंट वालों ने अपने ऑफिशियल पेजेस पे, इवन वेबसाइट पे भी सारा क्लियर कर दिया था। जो उनके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट आरिफ मलिक, जो कि आजकल SPL करवाने में मसरूफ़ हैं, उसकी तरफ भी हम आते हैं, सिंध प्रीमियर लीग की तरफ चले जाते हैं। भाई इन्होंने प्रॉपर बिजनेस गर्म किया हुआ है। आपका KPL 3 कहाँ पे चला गया, जो आप अगस्त में करवाते थे? 2023 तो गुजर गया, वो कब आप करवाएंगे?
KPL 3 अब आप काउंट नहीं कर सकेंगे। अब तो आप 2024 में ही KPL 3 काउंट करेंगे अगर इन्होंने आगे KPL करवाया, कश्मीर प्रीमियर लीग। 2023 तो गुजर गया इनसे, इन्होंने SPL पे फोकस किया हुआ। वही प्रेसिडेंट आरिफ मलिक आजकल SPL कराने में मसरूफ़ है, जो कि 25 जनवरी से सिंध में कराई जा रही है, यानी कि नेशनल बैंक क्रिकेट अरेना कराची में सारी होस्ट होगी। तो एक लीग शुरू कर देते हैं, वहाँ पे बिजनेस पैसा कमा लेते हैं, दूसरी लीग पे छलांग लगा देते हैं। इवन मेरे ख्याल में कोयटा पे भी कहीं कराने में ये बातचीत चल रही थी। नियाज स्टेडियम हैदराबाद के उनके विजिट हुए, अब वो SPL पे सारा फोकस किया हुआ उन्होंने। सीज़न 3 KPL का पता ही नहीं लग रहा, उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं होती, पेमेंट्स क्लियर हो जाती तो फीडर लीग हुई, उसके बाद कोई सीज़न हुआ ही नहीं KPL का, वो कहाँ चला गया, जो कि आपको करवानी थी अगस्त 2023 में, जिस तरह पहले 2 सीज़न होस्ट हुए। लेकिन सीज़न 2 के बाद से ये पेमेंट्स के मामलात, ये सारे मसले बीच में आ गए थे। ये कश्मीर के लोगों का हक है, ये ख़ास तौर पे उनके लिए वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ। उन्होंने फीडर लीग में परफॉर्म किया है, नया टैलेंट जो था कश्मीर का, जिन्होंने KPL 3 में अपने आप को रिप्रेजेंट करना था, लीग खेलनी थी, वो वेट कर रहे थे कि कब आप KPL का सीज़न 3 कराते हैं। अगस्त के महीने में KPL होस्ट होती है, तारीखें जब भी अनाउंस हो जाए, लेकिन अगस्त में ही करा के फिनिश करते हैं। भाई साहब इन्होंने बिजनेस गर्म किया हुआ है, एक लीग कराई नहीं होती कि वहाँ पे थोड़े से मामलात इधर से उधर हो जाएं, प्लेयर्स के PCB के दरमियान पेमेंट्स को लेकर कुछ भी जो भी मामलात चल रहे हों, लेकिन उसको छोड़ के SPL सिंध प्रीमियर लीग पे सबने छलांग लगा दी है। यही प्रेसिडेंट आरिफ मलिक आपको डिफरेंट लीग्स के प्रेसिडेंट दिखाई देते होंगे। KPL का प्रॉपर आगाज़, मतलब कि छोटी मोटी लीग नहीं होती थी, प्रॉपर इनकी ओपनिंग सेरेमनी होती थी, ड्राफ्ट वगैरह होते थे, प्लेयर्स की सिलेक्शन होती थी, एंड जो जिस तरह से ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे कराई जाती थी कश्मीर मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, डिजिटल बाउंड्रीज वगैरह, PCB का उसके बीच में इन्वॉल्व होना, प्रॉपर NOC अलाउ करना प्लेयर्स के लिए, इधर उधर के प्लेयर्स भी नहीं होते थे। शुएब मलिक, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी वन सीज़न 1 खेल चुके हैं, सीज़न 2 भी मेरे ख्याल से खेला है। सीज़न 1 मेरे ख्याल से उनकी टीम ने जीता भी था, रावलाकोट हॉक्स ने, सीज़न 2 मीरपुर रॉयल्स ने जीता था, फिर सीज़न 3 का अब सब वेट कर रहे थे। मेरा KPL मैनेजमेंट वालों से यहाँ पे सवाल है कि आप एक लीग छोड़ के SPL पे सब कूद गए हैं, यही मैनेजमेंट वाले दूसरी लीग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर कोई नई लीग लॉन्च कर देते हैं, लीग्स पे लीग्स कराई जा रहे हैं। ये जो आपने KPL के सीज़न 3 से पहले एक फीडर लीग करवाई, जो कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आपने 10 से 12 टीमें बनवाई, जितनी भी थी वटएवर जो भी था, लेकिन जो नया टैलेंट आया था, फीडर लीग उन्होंने खेली जून के महीने में, वो प्लेयर्स स्टिल वेट कर रहे हैं कि KPL 3 आएगा और हम अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे ट्रायल्स होंगे। कश्मीर के लोगों का ये हक है। अगर थोड़ी सी और मैं हिस्ट्री ऐड करूं तो आपको याद होगा कि जब एक्स गवर्नमेंट थी, शहरयार खान अफरीदी जो मेरे ख्याल से कोहाट के हैं, जो कि एक्स गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, और मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ, शहरयार खान अफरीदी जो कोहाट के हैं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, वो भी थे लेजेंड क्रिकेटर्स, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, कितने कितने बड़े प्लेयर्स। वो तो खैर कोचेज़ वगैरह थे, एंड किसी को ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह बनाया हुआ था। शाहिद अफरीदी खुद भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स, आज़म खान, इवन अहमद शहजाद आपने देखी हैं, पहले 2 सीजन देखे हुए हैं। छोटी मोटी लीग नहीं होती थी, मतलब कि प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व होता था। आप जाके इसकी हिस्ट्री देख लें, यहाँ बहुत सी तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दी। तो बस ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, मैंने सोचा कश्मीर के चारों स्टेडियम्स भी फीचर हो जाएंगे, इनके हक के लिए आवाज़ भी उठा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बस 1-2 सीज़न करा के तो बस फिर बुला दिया जाए। ये सीज़न 3 प्रॉपर शुरू किया जाए, एंड एक लीग आपने लॉन्च कर दी है, तो लोग उस वक्त तक ये बातें भी कर रहे थे कि ये KPL जो है PSL के साथ मुकाबला करेगी, इस लेवल पे ब्रॉडकास्टिंग एंड इस लेवल पे इसको होस्ट किया जाता था। ये जो प्लेयर्स हैं कश्मीर के, लोग आते हैं यहाँ पे खेलने आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रायल्स दिए हुए, ये इनका हक है। तो मैं कह रहा था कि एक लीग आपने लॉन्च की हुई है, फिर उसके सीज़न आप प्रॉपर करवाएं, पैसे और कारोबार ना बनाएं इससे। सीज़न 2 में हमने सब देख लिया, जो आपके पेमेंट्स के मामला क्लियर नहीं हुए थे प्लेयर्स के दरमियान, और इवन जो अंपायर्स की फ़ीसें थी वो तक आपने नहीं दी थी, फिर वो जो सारे मामला हल करने पड़े थे, फिर आगे जाके सारे ये सीज़न 3 के लिए मामला शुरू हुए थे। एंड जब ये लीग लॉन्च की गई थी तो आपने देखा था कि कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, ख़ास तौर पे जो एज ऑलवेज होता है कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। हम पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाते, हम क्रिकेट को ही सिर्फ डिस्कस करते हैं, स्पोर्ट्स पे ही बात करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनका हक है, एक लीग आपने शुरू की है तो उसके प्रॉपर हर साल सीज़न होस्ट करें। ये बाकायदा उस टाइम मैंने वीडियो बना के रखी थी जब KPL का सीज़न 3 शुरू होने से पहले फीडर लीग फिनिश हुई थी। मैंने कहा कि चलें सीज़न 3 आ रहा है, मैं प्रॉपर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सीज़न 3 उसके बाद हुआ ही नहीं है। यहाँ तक मामलात आए थे जो मैंने अब तक आपको अपडेट कर दिए। उसके बाद से जो सारी मैनेजमेंट वाले, खास तौर पर प्रेसिडेंट आरिफ मलिक, वो SPL कराने में बिजी हैं, सिंध प्रीमियर लीग लॉन्च कर रहे हैं। तो पैसे पे पैसे कमाई जा रहे हैं, लेकिन इस साइड लोगों के हक को नहीं देख रहे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर और कुछ नहीं हो सकता, मैं वीडियोस बना देता हूँ बैक टू बैक, जितना मुझसे हो सकता है हर जगह के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें एज क्रिकेट फैन, और इस लीग को ऐसे गुम ना होने दें। मैंने अपनी तरफ से नज़र रखी हुई, जितना मुझसे हो सकता है, जितनी बड़ी चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, नज़र रख के रखता हूँ। स्टार्टिंग में कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि ओवरसीज़ प्लेयर्स को भी आगे आने वाले सीजन में इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको भी इन्वाइट किया जाएगा, और बड़ी बड़ी छोड़ी जाती थी कि बाहर इंग्लैंड के क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल सेमीफाइनल
कराने का जो कह रहे थे KPL के सीजन 2 के वक्त। कश्मीर के बाकी क्रिकेट स्टेडियम को यूटिलाइज किया जाएगा, उनको आबाद किया जाएगा। बहुत सी बातें अगर यहाँ पे मैं ऐड करूँ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बस आप सपोर्ट बने रहिए, मैं कर रहा हूँ तो आप भी साथ दें। बाकी जो अपडेट आएंगी मैं आपको टाइम पे देता रहूँगा, बस आप सोशल मीडिया पर भी आगे फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।